टाइम खाने को तुषार भी बेचारा अंदर रख लो यार, अंदर रख लो 60। ये है मेरे प्यारे प्यारे मम्मा। मम्मा दिल्ली ये देखने आए हैं कि मैं कौन सी नौकरी कर रहा हूँ और किस तरीके से दिल्ली में रह रहा हूँ। घर इतना गंदा कर रखा है, घर गंदा कर रखा है, बाप रे। इस सारा कचरा, एक कचरा क्यों नहीं फेंकता है? कूड़े वाले नहीं आते हैं। ये सारा स्विगी, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये रोज का रोज डाल देता बाहर। लेडीज लोग को गंदा पता कैसे लग जाता है कि गंदा है। देखो तो इतना गंदा है सारा। मैं देखो तुलसी के वो ले आई पौधा, पंजाब से तुलसी का पौधा लाए हैं। हाँ। समी का पौधा, तुलसी और समी जरूर होना चाहिए घरों। ये लग गई अपने घर में अब तुलसी और एक लग गया शमी। चलो इतने सारे पेड़ लग रखे हैं, अब हमारे पास ये भी एक छोटा सा पेड़ लग गया है। ऐसे ही फैला रखा है, ये सारे धोने हैं फिलहाल। इन सबको इकट्ठा करेंगे और इसको डाल देंगे मशीन में। सारी चीजें खराब फैल रखी हैं। हाँ, डायरेक्ट ही मशीन में डाल दूंगा ना आपसे। मम्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मम्मी कैसे बैठ सकते थे। चाय वाय बना के तकिए का कवर ववर चेंज कर दिया है। इस पे भी हमारा यहाँ पर एक नया बेडशीट आ चुका है। मम्मी आ चुके हैं घर पे और मम्मी ने कर दिया है मेरी सारी तकलीफों को दूर। पता नहीं कितने दिनों बाद यार मैं चाय पीऊंगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सफाई तो हो गई, उसके बाद मैंने सोचा मम्मी को थोड़ा अपना अगल बगल दिखा दिया जाए, अड़ोस पड़ोस में क्या क्या चीजें हैं। घूमने के बाद याद आया कि हाँ आज तो हमारी नाइट शिफ्ट है, चलो जी तैयार हो जाते हैं फटाफट से। टी शर्ट चूज कर ली, उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो जूते वूते पहन के हो गए रेडी। पूरा फैला हुआ है, लाइफ अस्त व्यस्त है। नाइट शिफ्ट के बाद जब मैं घर आया तो मैंने क्या देखा, बारिश का मौसम है एंड हम हैं, हाँ बारिश भी हो रही है यार। हेलो मम्मी, आपका मेरे बारे में क्या कहना है? मैं कैसा लड़का हूँ? अच्छा लड़का, कैसा लड़का हूँ? फोन साइड में करके बात कीजिए आप। अच्छे हो? मैं कैसा हूँ? अच्छे लड़के। कितना अच्छा हूँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। मेरी कोई क्वालिटी बताओ। सच्चा बंदा। मैं सच्चा आदमी हूँ? हाँ। कितना सच्चा आदमी हूँ? 100%। बहुत ज्यादा? हाँ। कितना? किससे सच बोल? 100%। मैं किससे इतना सच बोलता हूँ कि आप मेरे को बोल रहे हो मेरे बहुत से। सच? हाँ हाँ। Here we are, आज फाइनली 5 मई हो चुका है। 5 मई का दिन कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड उसके बाद हम लोग करेंगे आज अपनी पूरी तैयारी शुरू एंड वील बी डूइंग सम इंग्लिश टू, नो बंगाली नहीं इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ तैयारी। बज चुके हैं 7 और हम रहे निकल ऑफिस के लिए। सो चेक इट आउट गाइस, हाउ इट इज। मैं बदमाश, इलाहाबाद से बदमाश। ये कौन है इडली की चटनी डालने 6 मई एंड ट्यूसडे। लाइफ इसी तरीके से भागती है इफ यू आर इन नोएडा वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। बाय द वे लुक एट इट, हाउ कूल इट इज। एंड सारे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे मंदिर भी है, प्यारा सा मंदिर। अभी यहाँ पे से दिख नहीं रहा होगा लेकिन many kids are playing here, hidden by the trees. So no doubt life मज़ेदार है, but at the same time it's hectic. अगर you take stress then this Noida hectic toxic life will play with you and बस थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। मिलते हैं ऑफिस में, बाय बाय। किसको किसको गलत फहमी है कि इन कांच की बिल्डिंगों में उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा? किसको गलत फहमी है? तेरे को है गलत फहमी? नहीं भाई, मुझे कोई इन कांच की बिल्डिंग में तेरे को सच्चा प्यार मिलेगा लग रहा है तेरे को? भाई गलत फहमी में मत रहना। नो गाइस, द टाइम राइट नाउ इज 4:31 and I'm here in the office drinking some coffee. Yesterday night I came for my shift and till now I'm here. The ambience is really cool guys. The songs are playing, not exactly the songs but the tunes, the music is going on and it really feels very nice being here. Look at here guys where I am. So that is Advent Tower in right front of me and I am here. So this is Paras Society. It is on the outskirts of Noida, so that's why it's pretty clean. I'm enjoying the weather. It's 4 in the morning and I'm having my coffee. There are a lot of mosquitoes. I have to ensure that no one falls inside. दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत
कैफियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट आती है फेस पे, एंड इसी के साथ हमारा घर जाने का रास्ता हो जाता है शुरू। तो इसके बाद हम लोग घर जाने की करते तैयारी। कितना बढ़िया व्यू आ रहा है कुल मिला के यार। तो चलिए जी, हम लोग चले घर। आज की शिफ्ट हो गई ओवर, एंड 7 मई शिफ्ट ओवर। शिफ्ट टाइमिंग के बीच बीच में मैं गायब हो ही जाता था कहीं ना कहीं, और सारे पूछते रहते थे कि क्या करता रहता है, क्या पढ़ता रहता है, बट मैं यही नहीं बताता था। कुछ तो सस्पेंस रखना चाहिए यार। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा आजकल। बंदा कुछ भी सोच भी पाए, पढ़ रहा है, बस सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है। अभी बस नोटबुक लेके पढ़ने चले हम। तो कुछ पढ़ ले, प्यारे सा बच्चा। हमने सोचा कुछ पढ़ लिया जाए, तो चलो पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, क्या पढ़ते रहते हो ये बताओ। बट मैं बोलता हूँ यही तो सीक्रेट है मेरे भाई। कितना अच्छा व्यू आ रहा है नहीं। एंड दिस इज आवर ऑफिस। पढ़ लें फिर से थोड़ा से। तो बैकग्राउंड में चलते रहते थे बढ़िया बढ़िया गाने, और उन गानों की धुन पे मैं गुनगुनाता, कभी कॉफी पीता और कभी पढ़ता रहता। पढ़ाई कॉफी, पढ़ाई कॉफी, पढ़ाई सो जा। सोने जा ही रहा था कि मम्मी का कॉल आ गया कि वो आ गई कश्मीरी गेट। तो मैं फटाफट कॉफ़ी ली। कॉफ़ी पीने के बाद उसके बाद मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह होते ही थोड़ा फ़ोटोशूट किया। उसके बाद मैं निकल चुका अपनी सैमसंग कंपनी को निहारने के बाद मम्मी को लेने, और कुछ ही देर में हो गए सूर्य देवता के दर्शन। 22 मई हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं। वाओ, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ओह माय गॉड, ओहो, ओह माय गॉड, क्या हो जाइए यार। सुबह हो चुकी है, एंड सुबह सुबह के लिए ब्रेकफास्ट क्या देखें हम लोग। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। किचन में सब कुछ फैला रखा है मैंने। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या होता है किचन में मेरे लिए? नींबू। इसका भी अब बिल देना पड़ेगा। इसका एग्रीमेंट था 4 मंथ का, वो भी ख़त्म हो जाने वाला है इस मंथ। एंड चलो सबसे पहले फ़िलहाल ब्रेकफास्ट का तैयारी कर लिया जाए। ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे? ओट्स, 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 एंड वी हैव सम ड्राई फ्रूट्स। मेरे को इन ड्राई फ्रूट्स में ना सबसे ज़्यादा पसंद पता क्या है? काजू। फुलाने के लिए छोड़ देंगे। 1 गिलास पानी लेंगे, पानी के अंदर इसको डुबा देंगे। अगर इसको डुबा दिया उसके बाद हम लोग इसको भी डुबा देंगे। दोनों को डुबाने के बाद हम लोग छोड़ देंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करूँगा। कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? 3 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करूँगा। आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। शायद से हम दूध भी लेने चलेंगे, दूध ब्रेड लेने चलेंगे। दूध ब्रेड खाते हैं फिलहाल, उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छे वाला। यार बाहर जितना सुकून मिल रहा है ना। ये देखो, मम्मी तुलसी लगा के गए थे, और तुलसी के लिए गमला ख़रीदा ही नहीं। गमला ख़रीदते तो अभी तक ये तुलसी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। ठीक है, अभी भी बढ़ रही है, बट गमला होता तो अलग ही बात होती। और ये इतना कचरा क्यों रखा है आप लोग पूछोगे? तो ये कचरा हो रखा है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल रात को, एंड ये सारा एकदम अब सूखा है। थोड़ी देर पहले तक गीला ही था सब एकदम। तो ये रहे हमारी प्यारी प्यारी सोसाइटी। वहाँ पे भी गमला है, ये तुमको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। वो देखो पूरा गमला, वही ना उठा के ले आऊँ। सुबह सुबह हमारे प्यारे अंकल सब सैर वैर करने जाते हैं। अंकल जी मुझे भी ले जाया करो सैर करने के लिए। अंकल बढ़िया मस्त अपना, पक्का मेरे को लग रहा है अंकल एकदम धोती वोती में। सॉरी अंकल आपकी प्राइवेसी छेड़ने के लिए। अंकल धोती में कितने कूल लग रहे हैं। मेरे नाना भी ऐसी धोती पहनते थे। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद अपना जो कोड हमारा अधूरा रह चुका है, वो हम उस कोड को पूरा करते हैं। फिलहाल मैं कर रहा हूँ एक ऐप की डेवलपमेंट। वो ऐप कौन सा है? वो एप्लीकेशन है MCQ एप्लीकेशन। कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उसमें बग ना हो, ठीक है। प्लस में हम लोग देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो
जो है एप्लीकेशन है वो बहुत सुपर स्मूथ एंड सुपर सिंपल चले, अच्छा चलना चाहिए। इसका जो है क्वालिटी इंश्योर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपना कोड लिखने में समय व्यतीत करते हैं। आज थर्सडे है, आज हमारा छुट्टी है। वेडनेसडे थर्सडे को मेरा छुट्टी रहता है, 2 दिन छुट्टी, उसके बाद 5 दिन ड्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपना जो है काम को दोबारा से रीइंस्टेट करते हैं जो छूट चुका था। इन कंप्यूटर लैंग्वेज आई हैव पाइथन। पाइथन क्यों जरूरी हो चुका है आजकल? पाइथन इज एवरीवेयर, app development, data science, everywhere. The job profiles, people are switching job profiles and trying to learn Python these days because Python सीखना बहुत ज़्यादा mandatory हो चुका है if you want to survive. The other thing is कि अभी मैं नहा लूँ, क्योंकि बिना नहाए अच्छा सा दिखता नहीं हूँ मैं। अभी नहा लूँगा, बहुत अच्छा सा दिखने लगूंगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग करेंगे अपना जो है काम डेली का स्टार्ट। चलो let's get into that. यार टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीतता है ना, पता ही नहीं चलता है। 14-14 घंटे 15-15 घंटे आदमी काम भी कर लेता है और घर वालों से बात भी नहीं हो पाती और समय कट भी जाता। हाउ एवर हमको याद तो आती है, बट क्या ही कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट मुझे बहुत गंदी लगती है यार, क्योंकि आपको पूरी रात जागना पड़ता है। सुबह की चाय आप पी नहीं पाते, सुबह फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आपको सोना होता है मैंडेटरी, एंड बिना सोए काम भी नहीं चल पाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ज़िंदगी झंड है। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आपको डे शिफ्ट मिलती है, दैट्स इज़ दी बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर कंपनी आपको बोल भी रही है नाइट शिफ्ट, देन मैक्सिमम एट मैक्स यू कैन अफोर्ड 2 or 3 months ऑफ नाइट शिफ्ट, नॉट मोर देन दैट। अभी तो दाल चावल खाइए, प्रभु के गुण गाइए, फिर उसके बाद तो करेंगे ढेर सारी पढ़ाई करते करते भी समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे कैसे लपेटे जाते हैं पता ही नहीं लगता है। उसके बाद फिर से वही काम, ऑफिस घर, ऑफिस हॉस्पिटल, ऑफिस हॉस्पिटल। अच्छा दोस्तों यार, पढ़ाई तो चलती रहेगी, साथ में कुछ बात कर ली जाए। अभी 12 बज रहे हैं, लगभग 12 बज रहे हैं दिन के, और शाम को 7 बजे मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं कब मिलूँगा आपसे? नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे के आसपास मिलूँगा। लगभग मेरी 13 घंटे की शिफ्ट रहती है, 13 से 14 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 13 से 14 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बच पाता है। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, है ना? तो 13 से 14 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के बाद मेरे पास 10 घंटे ही बच जाते हैं, जिनमें से 8 घंटे सोना और 2 घंटे इधर उधर, आपको भी पता है थोड़ा बहुत काम होता रहता है। मम्मी से बात कर ली, कभी पापा से बात कर ली, कभी दीदी, कभी ऐसे ही भाई वगैरह से बात कर ली। तो इन सब में टाइम सारा चला जाता है एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता है। एज ऑफ नाउ बहुत सारी यूट्यूब चैनल के साथ मैनेज करना इट्स बिट डिफ़िकल्ट, बट कोई बात नहीं, हो जाता है मैनेज। एट द एंड आपको क्या करना है, आपको बस चलते रहना है। तो फ़िलहाल तो फ्रीक्वेंसी यही है वीडियोस की। 1st of every month मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस ज़रूर ले आने की, बिकॉज़ लाइफ का जो अपडेट है वो देना भी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। और उसके बाद काफ़ी सारे लेक्चर्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए भी वो भी एक विवाद ही रहता है कि सर लेक्चर अपलोड कर दिया करो, सर लेक्चर अपलोड कर दिया करो। तो लेक्चर्स अपलोड करने में भी समय जाता है यार, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे लेक्चर्स ऑन टाइम अपलोड हो जाएँ। और साथ में ये जो यूट्यूब चैनल है, व्लॉग यूट्यूब चैनल है, मंथली व्लॉग यूट्यूब चैनल है तो इसको भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश रहती है। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बस ऐसा ही है, देखो लाइफ कहाँ ले जाती है। 2 लैंग्वेजेस एक साथ सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रह रहा है, बट ऐसा है कि मज़ा आ रहा है। 2 लैंग्वेजेस एक साथ सीखना थोड़ा चैलेंज है, बट अगेन एट द सेम टाइम मज़ा भी आता है हर चीज़ में। ऑफिस स्पेसेस इतनी खूबसूरत जगह हो चुकी हैं कि बाहर खड़े होके इनको घंटों निहारते रहो फिर भी आपका मन नहीं भरता है। और बारिश हो जाए उससे बढ़िया चीज़ क्या होगी। द ओनली थिंग आई लव इन दिस वर्ल्ड इज़ रेन। रेन रेन रेन, चाहे ये जितनी मर्ज़ी बार हो जाए और जितनी मर्ज़ी बार मुझे भिगा दे तब भी मुझे पसंद है। बारिश एक इकलौती चीज़ है दुनिया में जो मुझे कभी बॉदर नहीं करती, चाहे उससे पानी भर जाए और चाहे उसके
भीगते हुए फोटो शूट करना हो एंड everything. I love it. And facilities in office, oh my god. With toxicity you get a lot of things to enjoy. Enjoyment से याद आया मुझे अपने दोस्तों से मिलने पटियाला भी तो जाना है, तो मैं चला पटियाला। आज बुधवार 28 मई ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਓਮੈਕਸ ਮਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ 1-2 ਵਾਰ ਗਏ ਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸ। क्या है हमारी ज़िंदगी का पटियाला चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। अब हम पटियाला को फॉरएवर के लिए बाय बोल सकते हैं, बिकॉज हमने अपनी डिग्री भी ले ली है एंड अब pretty much everything is over in Patiala. So I am right now on Patiala bus stand. Patiala bus stand से अब हम चलेंगे वापस दिल्ली की तरफ अपने काम पे। एयरपोर्ट की तरह बना रखा है यार, काफ़ी बढ़िया बना रखा है पटियाला बस स्टैंड। पटियाला बस स्टैंड के सामने ही है पार्क हॉस्पिटल और सामने है बस स्टैंड। और ये रहा हमारे पास पूरा सारा बस स्टैंड। वो मेरे ख्याल से वो हमारी बस है, वहाँ पे खड़ी है। चलिए चलते हैं। बस स्टॉप तो एयरपोर्ट जैसा था, पर हमारे दोगेश भाई बोतल खोल के पानी खुद ही पीने चाह रहे थे। पानी तो पी नहीं पाए और बोतल भी खुल नहीं पाई, तो बेचारे एकदम निराश हताश होके जा रहे थे। तो मैंने अपनी बोतल से पानी निकाल के उनको पिला दिया। मुझे पानी पिलाते देख बाकी सब ने भी मुझे देखा और सभी उनको पानी पिलाने लगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाद एक और भैया आए, उन्होंने भी इनको पानी पिलाने की कोशिश की। बढ़िया है, जितना इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो भी जिंदा जान है और उन्हें भी पानी चाहिए। उन्हें भी गर्मी लगती है और उन्हें भी सेम कंडीशन फील होती है। देखो किस तरीके से वो बोतल खोलना चाह रहे थे, बोतल नहीं खुली और उसके बाद उन्हें पानी मिला। वो तृप्त हो गए, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। कुछ भलाई का काम करने के बाद हमारी बस आ गई है और हम जाएंगे अभी अपनी बस में बैठ जाएंगे और फटाफट से सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। फटाफट से बैठते हैं अपनी बस में और करते हैं सफ़र की शुरुआत। फ्रेंड्स का मैसेज भी आना शुरू हो चुका है कि मेरे बस मिल गई, तो बस में बैठते हैं और फ़िलहाल सो जाते हैं और दिल्ली का आने का करते हैं इंतज़ार और करेंगे कल से अपना काम शुरू। दोबारा से वही पढ़ाई, वही जॉब और वही सब कुछ। चलिए चलते हैं। बचपन से ही जब से मैं दिल्ली आ रहा हूँ ना, तो जैसे ही दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करती है ना हमारी कार या फिर बस, मेरी आंखें एकदम खुल जाती हैं देखने के लिए कि कैसा है दिल्ली, क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पर इतनी सारी भीड़ को देख के मेरा मन करता है वापस मैं पंजाब में ही चले जाऊँ और ये हमारी प्यारी पंजाब रोडवेज़ की बस भी खड़ी है, इसी में बैठ के वापस चला जाऊँ। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है वहाँ यहाँ पर आने का। ये जा रही है, बस इसी में बैठ जाऊँ बट अलग से रास्ता चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हम जाते हैं मेट्रो की ओर। अपना कश्मीरी गेट बस स्टैंड पूरा क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने देखा कि मेट्रो है, तो मेट्रो में चढ़ने की कोशिश की, पर दिल्ली की भीड़ वहाँ पे भी रेजिस्ट करती हुई। सामने देखा तो इतनी सारी भीड़ थी, ये सारे लोग खड़े थे, ये सारे जाने की कोशिश कर रहे थे और लगभग इनकी एंट्री को 1 घंटा लग गया और मैं 1 घंटे के बाद एंट्री। जब मन ना लगे तो जिम चले जाओ, पर सबके अपने अपने विचार हैं भैया। जब जीवन में कुछ अच्छा ना चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? डूब के मर जाना चाहिए। सो जाओ। A long time ago we were living together, we 3 of us, and today we are purchasing गमला। ये है मेरे 2 पुराने दोस्त। बड़े दिन बाद इनका घर आ चुका है। ये रहा इनका छोटा छोटा घर। अब हम इनको करेंगे इसमें ट्रांसफर। उसमें हमारे IITian भाई और हमारे डॉक्टर भाई दोनों हमारा देंगे साथ। और ये हमारे पास हो चुका है काम शुरू। जब 2 दिमागदार काम कर रहे हो तो तीसरे को आराम से बैठ के वीडियो बनाना चाहिए। अब ये जाएगा अपने नए घर में। कहाँ जाएगा विकास? ये गमले में। गमले में।
रख दूं ये यस निकालना है ना, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा ना? हो गया। हाँ आएगा ना। नहीं आना था ना। अरे डाल दो डाल दो डाल दो। देगा। अरे उसी वही मिट्टी थोड़ी बढ़िया भी होगी। नहीं पता वो है सही नहीं है वो सही नहीं है भाई, उसमें से इतना बड़ा हो गया ना उसको और ऊपर चलो लगो काम पे। हाँ चालू हो गया इसका। चलो क्या है क्या क्या है? पनीर है, अंडे है और क्या क्या है? हाँ हाँ कैप्सिकम है और क्या है देखिए। और बहुत कुछ है। अभी अभी ये काम होगा। चलिए शुरू करते हैं खाना बनाना। ये है कुकर। बर्तन तो चलो मैं धो लूंगा, पर अब दाल कितने भिगोना है? अरे दाल कितना भिगो दिया? मैं तो दाल में भिगोता भी नहीं था यार। नहीं दाल उबल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भिगो दे जितना। हाँ बाद में देख लेंगे ना। तो चलिए फाइनली हमारे पास आ चुका है कैप्सिकम। डॉक्टर साहब कैप्सिकम रीशूट हो जाएगा। कैप्सिकम। ओह माय गॉड। ओ इंजीनियर साहब क्या है ये? एग्स है। सिविल इंजीनियर बोल। सिविल इंजीनियर साहब आईआईटी कानपुर से। दूध है। मोहर लगा के कौन देता है? अंडों में मोहर लगा के कौन देता है? ये आ गए अमेरिकन खीरे। उसके बाद ये आ गए हमारे पास, क्या है ये? करेला है ना? करेला। हाँ करेला है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खाना बन के रेडी है। अरे पीछे क्या आ रहा है? खाना बन के रेडी है गाइस। कैसा बना है खाना? दिस इज द खाना वी मेड। कोटा के बाद आज हम लोग मिले हैं। कितने साल बाद मिले हैं? 5 years। हम 5 साल बाद मिले हैं। कोटा के एक हॉस्टल में मैं रहता था और ये मेरे सामने वाले कमरे में रहता था और ये हमारे बगल वाले कमरे में रहते थे। हम दोनों का सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में और इनका सिलेक्शन हो गया आईआईटी कोटा में। ये अपनी पढ़ाई में आईआईटी कानपुर में। तो ये भाई साहब अपने रास्ते, हम दोनों अपने रास्ते, और यहाँ से आगे फिर कभी अपने रास्ते चले जाएंगे और फिर कभी ऐसे ही मिलके ऐसे ही खाना खा रहे होंगे। नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब। मैं बोलने वाला था क्यों कोई सब्सक्राइब करेगा। And the next thing is swimming. We will do swimming. इसके पहले कि हम घुसते स्विमिंग पूल में, उसके पहले बहुत सारी फ़ोटो शूट होनी थी। फ़ोटो शूट करवाने के लिए ये दोनों भाई साहब अलग अलग पोज दिए जा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्टर लगाने के बाद तीनों की फ़ोटो, एक की फ़ोटो, दोनों की फ़ोटो, अलग अलग तरह की फ़ोटो। फिर चाय पीने चले गए, फिर गोरी करके फ़ोटो, फिर सुबह फ़ोटो, मॉल में फ़ोटो, खाना खाते समय फ़ोटो, अकेले फ़ोटो, साथ में फ़ोटो। उसके बाद ये क्या हो गया? क्या हाल है? हाँ बाथरूम में हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वही देखना पड़ेगा। ओए तो यार क्या है ये? कहाँ से बंद का कहाँ से होगा ये? दोनों फ्री है ये तो। पहले कॉल करूँगा उनको। कॉल इतना पैसा देने के बाद ये सब देखना पड़ रहा है। क्या है ये? कहाँ से बंद कहाँ से करें इसको, तो भी बता दो। सो ये थी गाइज मेरी पूरी मई महीने की कहानी। जून जुलाई की कहानी मैं एक साथ पोस्ट करने वाला हूँ जुलाई मंथ में। फिर उसके लिए कीप वॉचिंग गाइज, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स टू, just to get to know that how the life is going on in Delhi. कहाँ से बंद किया जाए इसको? पूरा 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 खराब कर दिया है, पूरा डैमेज कर दिया है। पूरा जो गेट है, गेट को खा गया है, ये सीलिंग को खा गया है और ये शॉर्ट सर्किट भी करवाएगा ये यहाँ पे। ऊंची बिल्डिंग वालों को इतना सारा पैसा देने के बाद भी हम सब यही झेल रहे हैं। ये देखो फ्लडिंग, ये पाइप निकल गया, अभी कितना ज़्यादा ड्रामा हो गया। क्या है यार? ओनली लोकेशन या फिर सर्विस भी मैटर करती है? क्या है ये? कौन रहना चाहेगा यार इसमें? ये भी सारा बेकार कर दिया है। ये पूरा गेट पूरा हो चुका है, क्या बताऊँ, एकदम बैड एक्सपीरियंस है। बस यार छोटा सा अपना प्यारा सा घर हो, इनसे छुटकारा मिले।